बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अल्लाह की फजल करम से बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज है 10 तारीख और दिन है आज संडे का। तो संडे का तो आपको पता ही होता है, जब सब घर में होते हैं ना तो संडे का दिन बहुत अच्छा जाता है। तो बच्चों ने रात को ही बोल दिया था कि सुबह उनको आलू की कचौड़ी खानी है नाश्ते में। और बताऊं मैं आपको एक बात, सुबह क्या हुआ, मैंने आलू उबाले ना, तो बस और आलू उबालते ही ना लाइट चली गई थोड़ी देर के बाद ही। और लाइट चली गई काफ़ी टाइम के लिए, तो हम लोगों को ना बहुत लेट हो गया नाश्ता बनाने के लिए। तो फिर मैंने उबाले रखे थे, फिर बहुत टाइम के बाद लाइट आई थी। फिर मैंने छोटू को लगाया अपने साथ, मैंने बोला छोटू तुम इतने फटाफट हरा धनिया हरी मिर्ची और प्याज वगैरह काटो और मैं जल्दी से आटा लगा देती हूँ, और फिर हम आलू को उबाल रहे हैं। फिर हम आलू उबले, फिर छोटू ने हरा धनिया हरी मिर्ची काटी प्याज वगैरह काटी और मैंने फटाफट आटा लगा दिया। बच्चों को ना थोड़ी देर अगर हो जाती है ना नाश्ते के लिए, तो फिर ये देखो खास करके छोटू तो बहुत ज़्यादा आफत कर देता है। भूख लग रही है, भूख लग रही है, सबसे ज़्यादा ये परेशान करता है। और मेरा लड़का तो चला गया था, फिर मैंने आलू फोड़े गरम गरम ही। और मेरी बहनें बोलती है मेरे को, कहती है तुमने ना हमें भी सिखा दिया गरम आलूओं को फोड़ना। कहते हम तो कद्दूकस करते थे ठंडे करके, और तू ना गरम ही गरम को गिलास से फोड़ देती है। मैं ना आलू को मैश करने वाला लेके आऊँगी, अभी मेरे पास है नहीं, तो मैं उसको लेके आऊँगी ना। मेरे पास था पहले, तो वो ना टूट गया है मेरा, तो इसलिए फिर अभी मैं लेके भी नहीं आई हूँ। क्योंकि मैं मार्केट भी अभी गई थी उस दिन, तो मुझे वो दिखाई नहीं दिया अच्छा सा जो मुझे चाहिए। तो मैंने कि चलो कोई नहीं, गिलास से मैं वैसे भी मैं तो गिलास से फोड़ लेती हूँ, मेरी बहनें भी मुझे बोलती हैं। तो छोटू बहुत ज़्यादा आफत कर रहा था, भूख लग रही है भूख लग रही है। मैंने बोला कचौड़ी खानी है तो थोड़ा तो तुम्हें सब्र करना ही पड़ेगा। फिर मैंने जल्दी से आलू का जो भरता है वो फटाफट तैयार करा, और फिर मैंने कचौड़ियाँ बनाई। तो मैंने कचौड़ी ना बस ऐसे ही बनाती हूँ, और मैं कचौड़ियों के लिए ना बहुत थोड़ा ना पतला सा आटा गूंथती हूँ ढीला, तो कचौड़ी बिल्कुल भी फटती नहीं है इस तरह से। हम ना आटे को ना टाइट नहीं करते हैं कचौड़ी वाले को। और आलू के पराठा जो हम बनाते हैं उसका भी हम आटा जो है टाइट नहीं करते, उसका भी हम ढीला ढीला आटा रखते हैं, और इस वजह से फटती भी नहीं है फिर कचौड़ियाँ। फिर मैंने अपने साथ ना छोटू को लगाया, मैंने कैसे करते हैं, मैं ना फटाफट तैयार वो करूँगी बनाऊँगी, और तुम ना फिर इनको ना तल लेना। फिर छोटू आ गया था थोड़ी देर के बाद ही, फिर छोटू मेरे साथ लग गया था। एक तो ना ठंड भी हो रही है, और अभी बीच में तो ठंड थी नहीं, पर अब फिर से 2-3 दिन फिर से ठंड हो रही है। और हमें बहुत लेट हो गया था, मतलब फिर हमने ना इतने लाइट नहीं आई थी ना, तो घर की साफ़ सफाई भी कर ली थी। चलो लाइट नहीं है तो साफ़ सफाई कर लेते हैं घर की। और वो देखिए मेरा घर भी एकदम क्लीन क्लीन हो रखा है बिल्कुल। और मैंने पहले भी आपको बताया था, हमारा ना मतलब बहुत छोटा सा घर है, एक ही रूम का हमारा घर है, 1 BH का ही। तो फिर और इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा सामान भी नहीं है, हम लोग बहुत ज़्यादा सामान भी नहीं रखते हैं, क्योंकि हमने 2 घर ले लिए हैं। पहले पीछे गए थे पीछे वाली गली में, फिर हमने वहाँ से खाली करा, फिर हम यहाँ पे आ गए। तो फिर सामान लेके भी क्या फ़ायदा है, इधर उधर करने से ना टूट ही जाता है सामान भी। तो छोटू देखो, फिर जो आपको हाय कर रहा था छोटू, मैंने बोला छोटू हाय कर ले, फिर छोटू हाय कर रहा था आपको। देखो कैसे दोनों हाथों से हाय करता है। और छोटू फिर मेरे साथ खड़ा होके छोटू फ्राई करवाने लगा था कचौड़ी। और छोटू है ना
आप बोलोगे मैं महविश, महविश है ना, मुझे ना बोल रही थी कि मम्मी तुम ना मेरे को छोटू छोटू करती रहती हो, सब मेरे को बोलते हैं कि तेरी मम्मी तेरे को छोटू छोटू करती रहती, तू छोटी है क्या। तो जो नाम हमारी ज़बान पे ना बचपन से रट जाता है, हमने बचपन से इसको नाम ही इसका ये रखा था, इसके पापा ने इसका नाम रखा था छोटू। तो फिर जो बचपन से नाम पड़ता है ना, फिर ज़बान पे भी वही रट जाता है। और बार बार ना हम ना ले, अगर हम लेना भी नहीं चाहेंगे ना, तब भी हमें ना हमारे ज़बान से ना वही निकलता है। तो मैं बोल रही थी, मैंने क्या, मैं क्या करूँ जब मेरे बार बार मेरे मुंह से महविश बहुत ज़्यादा कम निकलता है, मेरी ज़बान से उसका नाम महविश। और छोटू मेरे को ना अभी भी मेरे मुंह से छोटू ही निकल रहा है। और मेरे को ना बहुत गुस्सा करती है, कभी कभी तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। और आपको कचौड़ी दिखा रही है, और आज तो इसके बहुत अच्छे से मज़े आ गए कचौड़ी बनने में। इसको ना तली हुई चीज़ें इतनी पसंद है ना, बहुत ज़्यादा पसंद है इसको तली हुई चीज़ें। और फिर आज ना मैंने ना बनाई थी गुड़ की चाय, क्योंकि आज सुबह मैंने चाय नहीं पी थी। मैंने जैसे कि मैंने आपसे बताया था, लाइट चली गई थी, तो मैंने गुड़ की चाय बनाई नहीं थी। फिर मैंने ना कचौड़ी के साथ गुड़ की चाय बनाई थी। तो महविश को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती गुड़ की चाय, तो हमने ना उसे ना ज़बरदस्ती पिला दी गुड़ की चाय कि नहीं पी के देख एक बारी, बहुत टेस्टी लगती है। फिर पीने लगी। और शाम को है ना, हम ना शाम को 2 कचौड़ी बची गई थी, फिर छोटू ने थोड़ा सा भरता बचा हुआ था तो सैंडविच बना लिए थे। और देखो आज मैं कॉपी लेके आई थी इसके साथ जाके इसकी, तो क्योंकि इसका थोड़ा सा काम रह रहा था स्कूल का, तो इसने अपनी फ्रेंड से फिर बात करी, फिर मैं इसके साथ गई थी कॉपी लेने। फिर आके हमें थोड़ी भूख लग गई थी, और शाम भी बहुत हो गई थी, 5 बज गए थे शाम को। फिर छोटू ने अपने लिए 2 सैंडविच बनाए और चाय बनाई, और फिर हमने दोनों ने फिर से नाश्ता करा था शाम को बैठ के। हाँ, जैसे हमारा सुबह का थोड़ा बचा हुआ होता है ना, तो फिर हम शाम को जब हम चाय पीते हैं ना, हम उसी के साथ खा लेते हैं। क्योंकि जब हम 3 लोग होते हैं ना, तो दोपहर को हम बहुत कमी के हिसाब से हम खाना बनाते हैं, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं लगती। सुबह हम हैवी नाश्ता कर लेते हैं। तो छोटू खा रही है सैंडविच। और अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम सुबह से ना आज हमने नाश्ते में कचौड़ियाँ बनाई थी। तो अब हम फ्री हुए हैं, और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। आज हमने सुबह नाश्ता वास्ता करके, फिर मैं नहा के हमने सारा पूरा, आज हमने सबसे पहले सुबह अपना घर की साफ़ सफाई करी थी, उसके बाद आज हमने नाश्ता पानी करा था। और अंदरूनी वाली, मतलब कि आज गहराई वाली सफाई करी थी। तो आज फिर मेरे को ना महविश के फ्रेंड के घर पे जाना था, क्योंकि इसके फ्रेंड के यहाँ से ना कॉपियाँ लेके आनी थी, क्योंकि इसका थोड़ा सा काम रह रहा है, तो ये अपना काम करेगी। तो वहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा लग गया, क्योंकि फिर पहले वहाँ पे गए, फिर रास्ते में ही मेरी मोसीना पड़ती है, तो हम मोसीना के घर पे भी चले गए थे आज। फिर हम वहाँ पे काफ़ी टाइम बैठ के और तब आए। तो अब टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, 6:30 बज रहे हैं। और आज हम शाम को सब सालन नहीं बनाएंगे, क्योंकि आज हमारे पास सालन है, तो सिर्फ रोटियां बनाएंगे। क्योंकि सुबह आज हमने आलू की कचौड़ी बनाई थी। फिर अभी जब हम लोग आए थे, तो ना ये वो भी हमने नाश्ते में रखी थी सुबह की 2-3 कचौड़ियाँ। छोटू ने फिर सैंडविच बना लिए 2-3, फिर हमने चाय बना के और पी थी। तो अब छोटू काम करेगी। और आज सुबह से हमें अब टाइम मिला है, काम तो ज़्यादा नहीं था, पर वहाँ पे जाना था, तो इसलिए टाइम लग गया वहाँ पे जाने में। आज मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाना चाहती हूँ। तो ये है वो चीज़, मतलब ये है, मैंने पहली बार ऐसा ये बनाया है, मतलब उसका ऊन का जो होता है, नीटिंग की है मैंने पहली बार। मतलब मैंने बहुत पहले, मतलब 2 साल शायद, मैं ना हर साल ना, मतलब जब मम्मी बुनती है तो मैं हर साल ना सिलाई और ऊन लेके बैठ जाती हूँ, लेकिन ना मेरा उल्टा हाथ चलता है, तो इस वजह से, मेरे उल्टे हाथ की वजह से और छोटू है ना, सारे काम है ना उल्टे हाथ से करती है, और ये ना मतलब खाना भी उल्टे हाथ से खाती है, और स्कूल का काम भी उल्टे हाथ से करती है। तो इस वजह से ना इससे ना सिलाई नहीं चलाई जाती, मतलब वो सीधे हाथ से चलती है और मेरा चलता है उल्टा हाथ। तो आखिरकार इस बार मैंने सीख लिया, मतलब
एक शौक नहीं था, जैसे मतलब मैं देखती थी हमेशा मम्मी को कि बुनते 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 बहुत अच्छे से बुनते थे, तो मेरे को भी चढ़ा था थोड़ा सा कि हाँ मैं भी बनाऊँ थोड़ा सा। तो उस वजह से मैं हमेशा हर साल मैं सिलाई और वो लेके बैठती थी, लेकिन मुझसे होता नहीं था, मैं को ऐसे ऐसे करके तोड़ फोड़ के फेंक देती थी। पूरे ऊन को, पूरा ऊन ना ये वेस्ट कर देती है, पूरा ऊन बचा हुआ मेरा, लेकिन इस वेस्ट बार कर देती मेरा है ये। टास्क पूरा हुआ है, इस बार मैंने अपना और अब की बार इसने करा। ये कहीं पे नहीं आने वाला है। इसके पापा बोल रहे थे मैं तो इतना बड़ा पजामा तैयार कर दूंगा पूरा लोअर, तो इतना से तुमने तो इतना से बनाया है। और मैं बताऊँ आपको, मैं ना मतलब मैं बुनाई करती हूँ, मतलब जैसे करती थी, इस बार मैं बुनाई नहीं कर रही क्योंकि मेरी जो आंखें हैं ना बहुत वीक हैं, तो इसलिए मैं बना नहीं रही हूँ। और ये हमने जो घर लिया है ना, इसमें ना बहुत अंधेरा रहता है, मतलब क्योंकि इसमें ना बाहर की रोशनी बिल्कुल भी नहीं है, पूरा अंधेरा है इसमें। तो और छत पे भी इतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि ये ना सिर्फ ग्राउंड और फर्स्ट ही बना हुआ है, तो ये ऊपर बना हुआ नहीं है। और जो अगल बगल की जो बिल्डिंग है ना, वो काफ़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनी हुई, तो धूप भी नहीं आती है छत पे। तो पहले ना मैं जैसे मैं स्वेटर, मतलब पिछले साल तक भी मैंने बनाया है स्वेटर, तो जैसे मैं स्वेटर बनाती थी, और जब मैं अपने पिछले वाले घर में थी ना, मतलब पहले वाले में, तो उसमें बहुत रोशनी आती थी, और जब मैं स्वेटर बनाती थी तो अच्छे से दिखाई भी देता था मेरे को, मेरी आँख भी। और सब इकट्ठे बैठ के बुनते थे नहीं, जो हमारे ऊपर किराएदार थे, मतलब जो हमारे ऊपर रेंट पे भी रहते थे। हाँ। हमारे सामने वाली आंटियाँ बराबर वाली, तो सब बैठ के ऊपर छत पे और चाय पीते रहते थे, कुछ खाते भी रहते थे। और बहुत अच्छा लगता था, मतलब मन लगा रहता था हमारा, बहुत अच्छा लगता था। और किसी दिन मतलब ऐसा टाइम आएगा ना, मैं किसी दिन आपको है ना थोड़ा सा जिस दिन मैं फ्री होंगी उस दिन मैं आपको अपने स्वेटर दिखाऊंगी। और मतलब आते भी हैं, अब तो ऐसे मेरे से पूछने आ जाते हैं लोग, जैसे लेडी से आती हैं कोई भी डिज़ाइन पूछने। और अगर आपको भी किसी को भी कुछ भी पूछना हो मेरे से सिलाई के बारे में या स्वेटर के बारे में बिनने के, तो आप प्लीज़ मुझे पूछ सकते हो कमेंट करके, और मैं बहुत अच्छे से बताऊंगी भी आप लोगों को। और अब जो लेडी से आती है पूछने मेरे से, तो मैं बताती हूँ उनको। पहले बहुत, जब हम बहुत छोटे छोटे थे तो हमारे घर पे ना बहुत ज़्यादा लड़कियां, गांव की जो लड़कियां होती थी, सब इकट्ठे बैठ के स्वेटर बिनते थे, जिस पे नहीं आता था उनको बनाते थे भी, बताते भी थे। पर बीच में क्या हुआ था, फिर बीच में कैसे होता था, अगर किसी पे भी एक जने पे भी कुछ काम आएगा ना, तो अगर हम पूछ रहे हैं ना किसी से, तो वो बताते नहीं थे। और फिर आया यूट्यूब चैनल, जो यूट्यूब आ गया, फिर तो फ़ोन आ गए, जो स्क्रीन टच फ़ोन है, फिर उसमें यूट्यूब आया। फिर यूट्यूब ने तो फिर अब तो किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, अब तो यूट्यूब का चैनल खोलो, जो आपका मन करे वो निकाल के फटाफट देख लो। मगर फिर भी जिनको नहीं समझ में आता है पूछने आ भी जाते हैं। तो चलिए, आज सालन नहीं बनाना, मतलब सब्ज़ी नहीं बनानी है आज। रात को मेरे हस्बैंड लेके आए थे, चिकन लेके आए थे, तो वो रखा हुआ है, और अभी मुझे बनाना है, मुझे सिर्फ रोटियां बनानी है। और आज ना हम थोड़ा लेट बनाएंगे, अब तो टाइम भी काफ़ी हो गया था, हमारी वीडियो ना कट गई थी क्योंकि बैटरी ख़त्म हो गई थी, तो हमने दोबारा से स्टार्ट किया है। तो बैठे आराम से, देखो ठंड भी आज बहुत ज़्यादा, हवा चल रही है, कल भी हवा थी और आज भी हवा है, तो ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही है। और छोटू को तो देखो नींद भी आ रही है, इसको बहुत ज़्यादा नींद आती है, बहुत सोती है ये लड़की बहुत ज़्यादा। तो चलो फिर मिलते हैं दोबारा से। और मेरे हस्बैंड ना रात को ना चिकन लेके आए थे, तो बहुत लेट हो गया था रात को, उनको हमने मना भी करा था, मन की मत लेके आना अब तुम कुछ भी, हमने खाना खा लिया है तीनों जनों ने। तो कहने लगे कोई नहीं, अब मैंने ले लिया है तो अब लेके आ रहा हूँ मैं। तो हमने फिर वो चिकन फ्रिज में रख दिया था, तो हमने फिर ना वो सब्ज़ी नहीं बनाई थी, सिर्फ मैंने रोटियाँ डाली थी और थोड़ा सा चिकन रखा था, और हमारा ना सालन भी रखा हुआ था थोड़ा सा। तो फिर मोशिना के यहाँ से ना सालन भी आया था थोड़ा सा, तो हमने कहा, मैंने कि नहीं अब बनाऊंगी नहीं मैं सालन, और सिर्फ रोटियाँ बना लेती हूँ मैं। तो देखिए मैं बना रही हूँ रोटी, और मैं ना बड़ी रोटी बना रही थी तो मेरी तवे से बाहर निकल रही थी मेरी रोटियाँ, तवे पे वो फिट ही नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने नॉन स्टिक तवा लिया था, बाद में 2-3 रोटियाँ बना के फिर मैंने नॉन स्टिक तवा लिया, फिर मैंने उन पे रोटी बदली अपनी। तो देखो कैसे बना रही हूँ मैं रोटी,
और मुझे ना जैसे ना चिकन वगैरह के साथ है ना, मेरे को बड़ी बड़ी रोटियां बहुत अच्छी लगती है। और मेरे बच्चे भी पसंद करते, कहते मम्मी बड़ी बड़ी रोटी बनाना। वैसे तो हम छोटी छोटी बनाते हैं, पर कभी बना भी लेते, मन करता है ना जैसे बड़ी बड़ी रोटी बनाने के लिए, तो बड़ी बड़ी रोटी बना लेते हैं हम लोग। तो ये तवा मेरा छोटा है। नाश्ता नहीं करते ना, या वो इनके क्या सुनते हैं? मेरी रोटियां ना बार बार बाहर निकलती जा रही थी, तवे पे फिट नहीं हो रही थी। और अब हम खाना खाने बैठ गए, और छोटू भी बैठा था और मेरे हस्बैंड भी बैठे थे। तो मेरे हस्बैंड जल्दी से आते नहीं हैं कैमरे के सामने, पर आपसे ना मैं मिलवाऊंगी उनको किसी दिन। तो और आप भी आ जाइएगा, आप भी खाना खा लीजिएगा। और खाना बहुत टेस्टी लग रहा था। और आप सोच रहे होंगे कि हम ना खाना ही खाते रहते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम खाना नहीं खाते रहते हैं। हम ना बीच का रूटीन नहीं दिखाते हैं, तो हम ना सिर्फ ज़्यादातर खाना ही खाना दिखाते, तो इसलिए आपको ऐसा दिखता है। और आप भी आके हमारे साथ खाना शेयर कीजिएगा, बहुत अच्छा है। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना, और अच्छे अच्छे कमेंट भी करना। और देखो मैं हाय कर रही हूँ। तो चलिए, खुदा हाफिज़।